नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती की। मायावती लगातार अब हार के बाद अब वो एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं और उनको पार्टियों से बड़े बड़े ऑफर भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या मायावती किसी का रुख करेंगी या नहीं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने अपने जन्मदिन पे ये ऐलान कर दिया था कि अकेला चलो वाला प्लान पे, तो क्या उस पर भी इस बार टिकी रहेंगी? और ये तमाम सवाल खड़े होते हैं मायावती की पार्टी पर ही। आपको बता दें, जब से आकाश आनंद को उन्होंने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है, तब से कहीं ना कहीं उनकी पार्टी की जो मुसीबतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में मांग उठ रही है पार्टियों के बीच से कि अब आकाश आनंद की फिर से वापसी कराई जाए, नहीं तो हम इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में मायावती ने कई लोगों को, चाहे शुभ नारायण गौतम हो, चाहे अशोक गौतम हो, ऐसे तमाम जो प्रयागराज के और कौशाम्बी के प्रत्याशी हैं, उनको मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ऐसे में 432 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती हैं, एक भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिलता है। मुस्लिम इस बार उनके प्रत्याशी ज्यादा थे, मुस्लिम प्रत्याशियों में भी कोई एक सीट नहीं निकल पाती है। इसके बाद मायावती ने अपनी हार का ठीकरा जो है वो मुस्लिम प्रत्याशियों पर फोड़ दिया। अब ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज मायावती से खफा नजर आ रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मायावती के फेवर में जाता हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो मायावती को बड़ा झटका लग सकता है। अब ऐसे में मायावती के लिए एक राहत की खबर और मानी जा सकती है कि इंडिया गठबंधन से उनको विलय का ऑफर आया है। अब क्या मायावती इस पर विचार करेंगी, या इसके पहले जैसा उन्होंने अकेले चलने का प्लान बनाया था वो अकेले चलते हुए नजर आएंगी? इस बार के चुनाव में मायावती ने अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो फायदा है वो बीजेपी को पहुंचाया है। इसी वजह से आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहेगी कि वो इंडिया गठबंधन में जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन अपने खेमे में इसलिए बुलाना चाहता है कि अगर मायावती आ जाती हैं तो जो 16 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है वो सीटें कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन के खेमे में आ सकती हैं, और जिसकी वजह से ये पूरी जद्दोजहद लगती हुई दिखाई दे रही है। वैसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या मायावती इसके लिए एग्री करती हैं, क्या मायावती भारतीय जनता पार्टी को उनका रुख करती हैं, या फिर इंडिया गठबंधन का जो ऑफर मिला हुआ है उसको एक्सेप्ट करती हुई नजर आती है। इसके पहले भी अखिलेश यादव की तरफ से ऑफर मिला था, लेकिन मायावती ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती थी, अखिलेश यादव उतनी सीटें देना नहीं चाहते थे। उसके बाद मायावती ने कहीं ना कहीं अकेले चलने का ऐलान कर दिया और वो इंडिया गठबंधन के लिए नुकसान का कारण बनी। अब इंडिया गठबंधन उसकी भरपाई करने के लिए मायावती को अपनी पार्टी में तो बुलाना चाहता है, लेकिन मायावती क्या जाना चाहेंगी या नहीं? लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो मायावती के पास कोई ऐसा विकल्प नहीं बचता है। अगर उनको अपनी पार्टी का जनाधार बचाना है, सीटों पर जीत दर्ज करनी है, तो उनको इंडिया गठबंधन का सहारा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मायावती की पार्टी का जो सुपड़ा है वो साफ होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि दरअसल अगर देखा जाए तो अब दलित नेता के तौर पर चंद्रशेखर आजाद की एंट्री हो चुकी है। अब ऐसे में मायावती अब एक सेकंड चॉइस जनता की बनती हुई जा रही है। अगर सेकंड चॉइस मायावती बन जाती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी ना होना भी मायावती के लिए बड़ा जोखिम हो सकता है। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि मायावती किस तरीके से फैसला लेते हुए नजर आएंगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।